हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। बच्चों, ये डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारक, यानी कि निर्धारण करने वाले शब्द। क्या निर्धारण करते हैं बच्चों? ये मात्रा को निर्धारित करते हैं। किसकी मात्रा बच्चों? ये मात्रा या संख्या को निर्धारित करते हैं। जैसे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो किताबों की मात्रा बता रहे हैं कि कुछ किताबें हैं। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, तो यानी कि ये मात्रा या संख्या को निर्धारित करते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं बच्चों। डिटरमिनर्स एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव का पार्ट्स होते हैं। अब ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? तो एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। और किसकी विशेषता बताते हैं बच्चों? वो नाउन्स की विशेषता बताते हैं। अब थोड़ा नाउन्स के बारे में जान लेते हैं कि नाउन्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो गिनने योग्य होती है। काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल नाउन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंगुलर नाउन और दूसरी होती है प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जैसे बॉय लिखा है, बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज़। बुक, बुक सिंगुलर नाउन है, बुक का प्लूरल क्या बनेगा? बुक्स। ये सब क्लियर है बच्चों? ऐसे अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? जैसे वाटर, वाटर को गिना जा सकता है क्या? नहीं। मिल्क, ये अनकाउंटेबल होती हैं, यानी इनको गिना नहीं जा सकता। ऑयल, फर्नीचर, आयरन मतलब लोहा, इनको गिना नहीं जा सकता, यानी जो गिनने योग्य चीज़ें नहीं होती उनको अनकाउंटेबल कहते हैं, और जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल होती है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? डिटरमिनर्स में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बच्चों सम और एनी का यूज। सम और एनी। बच्चों, सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब भी कुछ होता है, और कहीं कहीं पर एनी का मतलब कोई निकलता है, कुछ या कोई। क्लियर हो गया बच्चों? अब इनका यूज कैसे करते हैं, तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे यूज करते हैं इनको, तो इनको अपन थोड़ा लिख लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। तो सम की पहली विशेषता क्या है बच्चों? कि सम का यूज हमेशा एफर्मेटिव वाक्यों में होता है, यानी एफर्मेटिव वाक्य है तो सम का यूज करेंगे। और एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में होता है। एनी का यूज कहाँ पे होता है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव डॉट 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 बुक्स। यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट हैव डॉट 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 बुक, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। और ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? एक और एग्जांपल देखो, सी हैज़ डॉट 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 मिल्क। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या यूज करेंगे बच्चों? सम का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो ये नॉट लगी है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों, सम की दूसरी विशेषता क्या है? कि सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन के साथ तो होगा, लेकिन काउंटेबल में कौन सी? ये देखो दो तरह की है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो काउंटेबल में भी कौन सी? प्लूरल नाउन के पहले सम का यूज होता है, यानी यहाँ पे सम का यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, यानी यहाँ पे सम का यूज होगा।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर समझ लो कि सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्लियर? और एनी का यूज तीनों के पहले हो सकता है, यानी कि चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों के साथ एनी का यूज हो सकता है। एनी का यूज तीनों के साथ हो सकता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? एक एग्जाम्पल देखो, आई हैव सम बुक्स। अब सम का यूज हमें बुक्स के पहले किया है, तो बुक्स यहाँ पे क्या है देखो, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसी है ये? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे क्या किया है? सम का यूज किया है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, आई हैव सम बुक्स। ये सेंटेंस गलत है। कैसा है बच्चों? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बुक जो है ये प्लूरल सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के पहले सम का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखो बुक्स है, ये प्लूरल नाउन है, यानी बहुवचन है, यानी कि प्लूरल नाउन के पहले सम का यूज होता है। तो ये वाला अपना सही है और ये वाला गलत है। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों एनी के बारे में बताया था कि एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ही डिड नॉट गिव मी फिल इन द ब्लैंक और मिल्क लिखा है। तो इसमें अपन को पेपर में आए कि सम और एनी में से आपको फिल करना है, तो आप क्या भरेंगे? आप देख लेंगे कि ये नेगेटिव है, देखो नोट लगा है, नेगेटिव है, तो अपन क्या भरेंगे? इसमें एनी भरेंगे। ठीक है बच्चों? देयर इज नॉट, यहाँ पे भी नॉट लगी है, यानी कि नेगेटिव है, तो क्या भरा है? यहाँ पे एनी भरा है। क्लियर? सम का यूज नहीं करेंगे। ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो क्या भरेंगे बच्चों? सम और एनी में से एनी का यूज करेंगे, फिर सम का यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमें मालूम चला कि सम का यूज एफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है और एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। क्लियर है बच्चों? दूसरी विशेषता सम की क्या मालूम चली? दूसरी विशेषता मालूम चली कि सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और जबकि एनी का यूज तीनों के पहले होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ें। इसके अलावा बच्चों सम और एनी का यूज जहाँ भी होता है उसके लिए हमने कुछ शब्द आपके लिए लिख दिए हैं। ये शब्द जहाँ जहाँ लिखे मिलें वहाँ पर आपको सम और एनी का यूज करना है। जैसे सम का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी निवेदन करने के लिए। रिक्वेस्टफुली कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर सम का यूज किया जाता है। जैसे कि प्लीज़ लिखा हो किसी सेंटेंस में, या फिर काइंडली लिखा हो, या फिर विल लिखा हो, या फिर वुड लिखा हो। यदि सेंटेंस में इन चारों में से कोई शब्द लिखा है तो वहाँ पर अपन केवल और केवल सम का यूज करेंगे बच्चों। जैसे लिखा है प्लीज़ गिव मी ... चेंज कॉइन्स, यानी कि प्लीज़ से शुरू है, तो प्लीज़ है तो काय का यूज करेंगे बच्चों? सम का यूज करेंगे। दूसरा मैंने बताया कि बिल लिखा हो तो वहाँ पे भी सम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बिल यू टेक, तो बिल से हमें मालूम चल गया कि हमें यहाँ क्या भरना है? सम और एनी में से सम का यूज करना है। क्लियर है बच्चों? तीसरा लिखा है वुड यू लाइक टू ... रेस्ट। अब हमें मालूम चल गया कि वुड लिखा हुआ है तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे क्या भरना है बच्चों? सम और एनी में से क्या भरेंगे? सम का यूज करेंगे। यानी कि प्लीज, काइंडली, बिल और वुड, इन चार शब्दों से यदि वाक्य, ये चार शब्द यदि आपको वाक्य में दिखाई दे जाएं तो वहाँ पे सम और एनी में से हम सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही बच्चों एनी के लिए कुछ शब्द
हमने आपके लिए लिख दिए हैं। अगर ये शब्द आपको दिखाई दे जाए वाक्य में तो वहाँ आप केवल एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। जैसे एनी के लिए कौन कौन से शब्द हैं? इफ़, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, वेदर, विदाउट। इनमें से यदि कोई शब्द आपको वाक्य में दिखाई दे जाए तो बच्चों आंख बंद करके वहाँ पे सम की बजाय एनी का यूज करेंगे। जैसे लिखा है इफ़ यू हैव, अब स्टार्टिंग में हमें इफ़ दिखाई दे गया बच्चों, यानी कि इफ़ दिखाई दे गया तो अपन को क्या यूज करना है? एनी का यूज करना है बच्चों। ऐसे यहाँ देखो ही नेवर प्लेज, अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेवर दिखाई दे गया मतलब एनी का यूज करना है बच्चों। सी हैज हार्डली, अब ये हार्डली दिखाई दे गया वाक्य में बच्चों, तो सम और एनी में से क्या भरेंगे? एनी का यूज करेंगे, है ना बच्चों आसान। ही वॉचेज स्कार्सली, अब स्कार्सली दिखाई दे गया तो हमें क्या भरना है? एनी भरना है। ऐसे यहाँ पे देखो टेल मी वेदर, ये वेदर दिखाई दे गया तो हमें क्या भरना है बच्चों? एनी भरना है। स्पीक विदाउट, ये विदाउट मिल गया बच्चों, विदाउट दिखाई दे गया तो अपने को क्या भरना है? सम और एनी में से एनी का यूज करना है। इन शब्दों को याद कर लेना बच्चों, यदि इनमें से कोई भी शब्द आपको मिले तो आपको फिर एनी या सम में से ही भरना है। यदि इनमें से कोई मिलेगा तो केवल एनी भरना है, और यदि पीछे वाले शब्दों में से मिले तो सम का यूज करना है। प्लीज, काइंडली, बिल और वुड मिलेगा तो क्या यूज करेंगे बच्चों? सम का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आप सबको सम और एनी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट्स रह गए हों बच्चों तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।